क्या पत्नी पर अधिकार जमाना ही सच्चा पतित्व है? गांधी जी ने बचपन में सीखा था कि पति को एक पत्नी व्रत निभाना चाहिए, लेकिन क्या उन्होंने खुद अपनी पत्नी को वैसा सम्मान दिया? इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा पर अधिकार जताते थे, क्यों उनके बीच झगड़े होते थे और कैसे उन्होंने सच्चे प्रेम और समानता का महत्व समझा। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 4, पतित्व। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ, उन दिनों संबंधों की छोटी छोटी पुस्तकें, पैसे पैसे की या पाई पाई की, सो तो कुछ याद नहीं, निकलती थीं। उनमें दंपति प्रेम, काम कला, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पड़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी यह आदत तो थी ही कि पढ़े हुए में से जो पसंद न आए उसे भूल जाना और जो पसंद आए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। यह बात हृदय में रम गई। सत्य का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। इसी से यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना कम ही रहती है। पर इन सद्विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को भी एक पति व्रत पालना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए में से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंच गया। और अगर पलवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी? मुझे हमेशा यह जानना चाहिए कि मेरी पत्नी कहां जाती है, इसीलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। पति की ईर्ष्या और कस्तूरबा का प्रतिरोध, यह चीज हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी न जा सकना तो एक तरह की कैद ही हुई। पर कस्तूरबा ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहां इच्छा होती वहां मुझसे बिना पूछे जरूर जाती। मैं जितना ज्यादा दबाव डालता वह उतनी ही स्वतंत्रता से काम लेती और मैं उतना ही ज्यादा चिढ़ता। इससे हमारे बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली बात बन गई। पर कस्तूरबा ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूं। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है वह देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करे? अगर मैं उस पर दबाव डालता हूं तो वह मुझ पर क्यों न डाले? यह तो अब समझ में आता है, पर उस समय तो मुझे अपना पतित्व सिद्ध करना था। पतित्व और पारिवारिक जीवन पर पाठक यह ना माने कि हमारे गृह जीवन में मिठास नहीं थी। मेरी कठोरता की जड़ प्रेम में थी। मैं अपनी पत्नी को आदर्श बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे। मैं जो सीखूं सो सीखे, मैं जो पढ़ूं सो पढ़े, और हम दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत रहें। कस्तूरबा में यह भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वह निर्मल थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती, और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूं कि मेरी भावना एक पक्षीय थी। मेरा भोग सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहां प्रेम एक ही पक्ष से हो वहां संवाद में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। गांधी जी का निष्कर्ष यों अपनी पत्नी के प्रति विषयासक्त होते हुए भी मैं किसी हद तक कैसे बच सका, इसका एक कारण बता चुका हूं। एक और भी बताने लायक है। सैकड़ों अनुभवों के सहारे मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जिसकी निष्ठा सच्ची है उसकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर लेते हैं। हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है तो साथ ही उसमें से थोड़ी मुश्किल दिलाने वाला रिवाज भी है। माता पिता बालक वर वधू को लंबे समय तक एक साथ रहने नहीं देते। बाल पत्नी का आधे से अधिक समय पीहर में बीतता है। यही बात हमारे संबंध में भी हुई। मतलब यह कि 13 से 19 साल की उम्र तक छुटपुट मिलाकर कुल 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे। 6-8 महीने साथ रहते, इतने में मां बाप के घर का बुलावा आ ही जाता। उस समय तो वह बुलावा बहुत बुरा लगता था, पर उसी के कारण हम दोनों बच गए। फिर तो 18 साल की उम्र में मैं विलायत गया,
जिससे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने जाना कि कैसे गांधी जी अपने पतित्व को लेकर संघर्ष कर रहे थे और धीरे धीरे सच्चे प्रेम और समानता का महत्व समझने लगे। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि गांधी जी के जीवन में संयम और आत्मसंयम का क्या महत्व रहा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले अध्याय की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरी ऑडियो बुक सीरीज सुनने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद।